आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारे एक जानने वाले थे, रमेश भैया। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन वो अक्सर एक बात कहते थे जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती थी। जानते हैं, ये आवाज सिर्फ रमेश भैया की नहीं है, ये हम में से कई लोगों के मन की आवाज है। दिन रात की मेहनत के बाद भी आखिर में हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में छिपा है। तो चलिए रमेश भैया की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। जैसा मैंने कहा, बाहर से उनकी जिंदगी बिल्कुल सेट लगती थी। एक अच्छी सरकारी नौकरी, हंसता खेलता परिवार, सब कुछ था। लेकिन उनके बैंक अकाउंट की कहानी कुछ और ही कह रही थी। देखिए, उनकी 55,000 रुपए की तनख्वाह महीने की शुरुआत में आती थी और लगभग उतनी ही तेजी से चली भी जाती थी। 22,000 रुपए घर की ईएमआई में, 8,000 गाड़ी की ईएमआई, 12,000 बच्चों की स्कूल फीस, और इन सब के बाद महीने के खर्च और बचत के लिए बचता क्या था? हाँ, सिर्फ 3,000 रुपए। असल में वो एक ऐसी दौड़ में फंस गए थे जिसे कहते हैं रैट रेस। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप जितना तेज भागते हैं, आप खुद को उतना ही थका हुआ और उसी जगह पर पाते हैं। और इस दौड़ की वजह थी सिर्फ एक छोटी सी बुनियादी गलतफहमी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौर से बाहर निकलने का एक रास्ता है, और ये रास्ता एक बहुत ही सीधे साधे सच में छिपा है। एक ऐसा सच जो शायद हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। देखिए, स्कूल में हमें एसेट और लायबिलिटी की जो परिभाषाएं सिखाई गई वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थीं, वो अकाउंटेंट्स के लिए थीं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ऐसी परिभाषा दी जो बहुत ही सरल है, प्रैक्टिकल है और हम सबकी जिंदगी के लिए है। तो क्या है वो सरल नियम? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक एसेट असल में होता क्या है। कियोसाकी के अनुसार एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस सिर्फ यही एक नियम है जिसे आपको याद रखना है। अगर कोई चीज आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो वो एक एसेट है। जरा सोचिए, एक घर जिससे हर महीने किराया आ रहा है, वो पैसा आपकी जेब में डाल रहा है। शेयर्स से मिलने वाला डिविडेंड, आपके बिजनेस से आने वाला मुनाफा, या फिर एक साधारण फिक्स डिपॉजिट का ब्याज, ये सब पैसा आपकी जेब में डाल रहे हैं। इसीलिए ये असली एसेट्स हैं। तो ये तो हुई एसेट की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर एसेट पैसा जेब में डालता है तो लायबिलिटी क्या करती है? लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ये परिभाषा भी उतनी ही सरल और उतनी ही शक्तिशाली है। कोई भी चीज जो आपसे लगातार पैसा ले रही है वो एक लायबिलिटी है। जैसे कि कार का लोन, जिसकी ईएमआई हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है। क्रेडिट कार्ड का बिल, जिस पर भारी भरकम ब्याज लगता है। या फिर ईएमआई पर लिया गया नया फोन। ये सब लगातार आपकी जेब से पैसा बाहर निकालते हैं। अब एक मुश्किल सवाल पर आते हैं। बात करते हैं उस चीज की जिसे हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, हमारा अपना घर। पर क्या वो सच में एक एसेट है? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या वो घर जिसमें आप रहते हैं और जिसकी ईएमआई आप भर रहे हैं, वो वाकई एक एसेट है या कुछ और? ये सवाल हम सबकी सबसे गहरी धारणा को चुनौती देता है। हिसाब बड़ा सीधा है, बस कैश फ्लो को देखिए। जिस घर में आप रहते हैं उससे आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है? 0, 0। और हर महीने ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर आपकी जेब से पैसा जा कितना रहा है? हजारों रुपए। तो हमारे सरल नियम के हिसाब से अगर पैसा जेब में आने के बजाय लगातार जा रहा है तो वो चीज एक लायबिलिटी है। सीधी सी बात। चाहे पूरी दुनिया उसे एसेट कहती रहे, लेकिन आपकी जेब के लिए वो एक लायबिलिटी है। और यही हम सब की मिडिल क्लास की सबसे बड़ी त्रासदी है। अपनी सबसे बड़ी लायबिलिटीज को अपना सबसे बड़ा असेट समझने की भूल। यही वो एक गलती थी जिसने रमेश भैया जैसे मेहनती इंसान को अच्छी तनख्वाह के बावजूद हमेशा पैसों की तंगी में रखा। खैर, समस्या की बात तो हो गई। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि इस चक्रव्यूह से निकलने का एक सीधा और स्पष्ट रास्ता है, अपनी आजादी बनाने का रास्ता। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए। एक कागज उठाइए और उस पर 2 कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए एसेट्स और दूसरी तरफ लायबिलिटीज। अब बिना किसी बहाने के पूरी ईमानदारी से अपनी हर चीज को सही कॉलम में लिखे और फिर खुद से बस एक सवाल पूछिए, कौन सा कॉलम लंबा है? तो अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज आपकी आर्थिक जिंदगी को कौन सा कॉलम परिभाषित करता है, एसेट वाला या लायबिलिटी वाला? यकीन मानिए, इस सवाल का सच्चा जवाब ही आपकी आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम है।